नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ताहिर खान। और हमारे जिन साथियों ने आज शपथ ली है, निश्चित है कि प्रदेश के विकास में और आने वाले चुनाव में बड़ा योगदान होगा। और विपक्ष तो हमेशा हर इशू पर सवाल खड़ा करता है। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 8 नेताओं ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये शपथ दिलाई है। सत्ता और संगठन के संतुलन का बड़ा संदेश भी दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार का दिन बेहद अहम साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो गया। राजधानी लखनऊ स्थित जनभवन के गांधी सभागार में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 8 नेताओं को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल विस्तार को आगामी चुनावों, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेतृत्व ने इस विस्तार के जरिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध और पिछड़े वर्गों के साथ साथ दलित समाज को भी साधने का प्रयास किया है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भाजपा संगठन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। समारोह के दौरान पूरा गांधी सभागार भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। 2 नए कैबिनेट मंत्री बने। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा संगठन और राजनीतिक अनुभव को प्राथमिकता देते हुए 2 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। भूपेंद्र सिंह चौधरी कैबिनेट मंत्री बने। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह चौधरी को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समाज के प्रभावशाली चेहरा माने जाने वाले भूपेंद्र चौधरी लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके मंत्री बनने को पश्चिम यूपी के राजनीतिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। मनोज कुमार पांडे को भी कैबिनेट में जगह दिलाई गई है। ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे को भी कैबिनेट मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनकी पहचान मजबूत मानी जा रही है। भाजपा ने उनके जरिए सवर्ण वर्ग और रायबरेली अमेठी क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का संकेत दिया है। 4 नेताओं ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। योगी मंत्रिमंडल में 4 नए चेहरों को राज्य मंत्री बनाया गया, जिनमें एक महिला विधायक भी शामिल है, कृष्णा पासवान। खागा विधानसभा सीट से विधायक कृष्णा पासवान ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। दलित समाज से आने वाली कृष्णा पासवान को शामिल कर भाजपा ने महिला और अनुसूचित जाति वर्ग दोनों को साधने का प्रयास किया है। सुरेंद्र दिलेर खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी राज्य मंत्री बनाया गया। वे लंबे समय से संगठन और क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तिरुवा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें ओबीसी और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हंसराज विश्वकर्मा की बात करें तो विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया। विश्वकर्मा समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और भाजपा ने पिछड़े वर्गों के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अगर बात करें अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर की, तो उनका प्रमोशन योगी सरकार ने कर दिया है। योगी सरकार में पहले से राज्य मंत्री रहे अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेताओं को प्रमोट कर अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह प्रमोशन सरकार में उनके प्रदर्शन और संगठन में सक्रिय भूमिका का परिणाम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सोमेंद्र तोमर का प्रभाव भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद दिखा उत्साह और शपथ ग्रहण के बाद सभी नवनियुक्त मंत्रियों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम समाप्त होते ही गांधी सभागार भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कई नेताओं और समर्थकों ने इसे 2027 मिशन की तैयारी बताया। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा और सरकार के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। इनमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री, विधायक और संगठन पदाधिकारी शामिल रहे। राजनीतिक संदेश आखिर क्या है वो आपको बताते हैं।
योगी मंत्रिमंडल विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने इस विस्तार के जरिए जाट, दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण और क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और रायबरेली, अमेठी जैसे क्षेत्रों में भाजपा अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। वहीं महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के संकेत भी इस विस्तार में दिखाई दिए हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नए मंत्री अपने विभागों और जिम्मेदारियों के जरिए सरकार की योजनाओं को किस तरह जमीन पर उतारते हैं और आगामी चुनावी रणनीति में कितनी भूमिका निभा पाते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।